नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी आ चुका हूँ अपने चैनल नो कंसेप्ट यूपी बोर्ड पे फिर से कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का गॉस का प्रमेय लेकर के। दोस्तों चलिए बने रहिएगा, वीडियो पे बहुत ही अच्छे समझाएंगे। गॉस थ्योरम, इसका परिभाषा क्या है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब सभी वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q के 1/K एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब जो दोस्तों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स रहेगा, जिसे हम लोग फाई ई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? फाई ई से। वह उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/K एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब वह 1/K एप्सिलॉन नॉट का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q स्थित कुल आवेश का, मतलब Q गुणे में हो जाएगा और बटे के या गुणे 1/K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है बराबर फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का प्रमेय है, ये गॉस का थ्योरम है। ठीक है दोस्तों, आशा है समझ में आया होगा। अब जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों? निर्वात की विद्युतशीलता। आपको ये सब नोट करते हुए चलना है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसकी उपपत्ति कैसे है। माना एक बिंदु आवेश धन Q, ठीक है, एक बिंदु आवेश धन Q यहाँ से माइनस Q यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, धन Q बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। धन Q जो है बिंदु O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, इसी पृष्ठ पर एक बिंदु P है जो दोस्तों यहाँ पे है, दिख रहा होगा आप लोग को कि चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल, चारों एक लघु क्षेत्रफल जो कि लघु क्षेत्रफल dA है, लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, अब इस चित्र में आपको देखना है इसकी दूरी O से P की दूरी R है, जो कि थीटा कोण बना रही है, जो कि D क्षेत्रफल जो लघु क्षेत्रफल है उसको प्रदर्शित कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। माना OP बराबर R, OP बराबर R, ठीक है, तब DA से गुजरने वाला DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब D फाई ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक छोटी वैद्युत फ्लक्स के बारे में बोल रहा है। जब लघु वैद्युत फ्लक्स के बारे में बोल देगा तो वो डी लग जाएगा, अर्थात आकलन के लिए डी लगता है दोस्तों। डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ऑफ डी वेक्टर ए। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इनको वेक्टर से हटा दें और थीटा के अनुसार लेकर के चलें तो ये कॉस थीटा के अनुसार जाएगा, इसलिए हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई ई ई डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं दूसरे पे से। तो बिंदु पर जो ई है, मतलब वैद्युत क्षेत्र 1/K 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर है, ये ई का मान होता है दोस्तों। आपको पता होगा ये ई का मान होता है। अब इस ई के मान को क्या करेंगे, पीछे जहाँ पे डी फाई ई है उसमें ई का मान रखने पर, डी फाई ई का मान क्या था दोस्तों? ई डी ए कॉस थीटा। याद करिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा था। लिख देते हैं यहाँ पे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही था दोस्तों। अब वहाँ पे ई का मान रखेंगे, इसमें ई का मान रख देंगे। जब ई का मान हमारा क्या आ गया, Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और डी ए कॉस थीटा जो बचा उसको जिसका तक आप लिख दें। यहाँ तक आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। परंतु अब बता रहा है कि डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फिर से ध्यान रखिएगा, डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर होता है। तो हम लोग इसके जगह पे डायरेक्ट डी ओमेगा लिख सकते हैं, जहाँ डी ओमेगा क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण है। जो डी ओमेगा है वह डी ए द्वारा, मतलब जो लघु क्षेत्रफल है उसके द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण है, अर्थात एक घनकोण बना रहा है। अतः डी फाई ई बराबर, जब इसके बराबर डी ओमेगा हो जाएगा तो लिखेंगे Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, तथा संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अभी तक लघु वैद्युत फ्लक्स की बात की जा रही थी, अब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो डी हट जाएगा। डी हट जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे समाकलन ई डी ए बराबर Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए इसको समाकलन से बाहर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, और समाकलन डी ओमेगा। अब क्या करते हैं, परंतु घनकोण का कुल मान, अब घनकोण का कुल मान निकालेंगे। घनकोण का कुल मान कैसे निकलेगा? घनकोण का कुल मान बराबर होता है डी ओमेगा बराबर 4 जो समाकलन डी ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? 4 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जब मान रख देंगे तो आ जाएगा फाई ई बराबर Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 फाई ई बराबर Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 ऊपर 4 नीचे 4 कट गया, बचा क्या दोस्तों? फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस
थ्योरम है या गॉस का प्रमेय है। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू पाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई। तो आशा है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोस देखिए। मैंने सभी सब्जेक्ट के कक्षा 11, 12, 9, 10 के सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों पर वीडियो बनाए हैं, जाकर विजिट करें। सभी चैनल इस चैनल के सभी वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।